हाँ जी, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने बेशुमार पैसे कमाए और मैं उस काम को छोड़ के वापस YouTube पे आया। लेकिन मैं पहली बार इन YouTube की गलियों में नहीं आया था। यहाँ पे मेरा आना जाना पहले भी चलता रहता था, लेकिन वो रुका क्यों? अब आएंगे। चलो शुरू करें। हाँ जी, तो क्लास थी 10th, समय था 2016 का और सभी बच्चों का ध्यान बस एक ही चीज पे था, ना ही लड़की, ना ही पैसा, ना ही कुछ और, बोर्ड्स पर, क्योंकि टीचरों ने अपनी बातों से ऐसा माहौल बना दिया था। सुनो बच्चों, पहले तुम्हारे यूनिट टेस्ट है, फिर तुम्हारे थर्ड टर्म है, फिर तुम्हारे क्लास टेस्ट है, फिर तुम्हारे प्री बोर्ड्स है, फिर तुम्हारे बोर्ड्स है। इतने एग्जाम्स क्यों हैं यार? तुझे नहीं पता क्या भाई? अगर 10th के बोर्ड में कम नंबर आते हैं तो तुम्हारी लाइफ का मीनिंग खत्म हो जाता है, तुम नापुंसक हो जाती हो, तुम्हारे को कोई अपनी बेटी नहीं देता। तो सभी बच्चों के अंदर बोर्ड्स का डर बैठा दिया गया था कि कोई बच्चा हकते, मुँहते, खाते, पीते बस और बस पढ़ाई कर रहा था। भाई मैं कल वाटर पार्क जा रहा हूँ, मेरी बायोलॉजी की बुक वापस कर देना। वाटर पार्क में बायोलॉजी की किताब का क्या करेगा बे? भाई मुझे वाटर पार्क में स्लाइड से भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना मेरा बाप मुझे प्रॉपर्टी में बेदखल कर देगा। और ऐसे समय के बीच मेरी जिंदगी में एंट्री ली बीवी ने। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, वाली का बधू नहीं चल रहा है ये, भुवन भाम ने। सभी बच्चों ने उनकी वीडियोस को देखना शुरू किया और जैसे मार्वल की मूवी के डिस्कशंस होते हैं, उनकी वीडियोस के डिस्कशंस हुआ करते थे क्लास के अंदर। अरे अरे अरे, तूने भुवन का नया वीडियो देखा क्या? नहीं यार, क्या हुआ लेटेस्ट वीडियो में? यार वो कितना शानदार सेक्सी से डॉक्टर संभोगिक है, उसने वो वर्ड का इस्तेमाल किया। ऐसा क्या बोला उसने? और मैंने सोचा ये तो अपन भी बना सकते हैं। मोबाइल उठाया, काइन मास्टर डाउनलोड किया और शुरू हो गए। चैनल का नाम रखा डे ड्रीम, क्योंकि दिन में सपने देख रहे थे अपन, और बहुत लो लेवल वाली अनस्क्रिप्टेड बेकार सी वाइन्स बनाना शुरू कर दी। और उस समय पे बस एक ही फॉर्मूला था, गाली इज इक्वल्स टू कॉमेडी। अगर तुम अपनी वीडियो के अंदर गाली गलौज कर रहे हो, अपना दिल की भड़ास निकाल रहे हो, तो तुम कॉमेडी कर रहे हो। तुम फनी हो, तुम बहुत फनी हो। है तो अभी भी ऐसा थोड़ा सा, लेकिन पहले से कम है। और धीरे धीरे देखते ही देखते 155 सब्सक्राइबर हो गए। सीनियर से लेकर जूनियर तक हर किसी के बीच अपना नाम हो चुका था। और सभी का मुझसे बस एक ही सवाल था, भैया एक सवाल पूछूं? हाँ बोल। आप अपनी वीडियोस में इतनी गाली कैसे दे लेते हो मुंह से? उसमें क्या है? उसके बारे में तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं, और अभी तक हमने तो घर पे बताया ही नहीं था। दोस्तों कितने जबरदस्त सपोर्ट के चलते हम लगातार वीडियो बनाए जा रहे थे, काम जारी था। और फिर आई यूनिट टेस्ट, और हमारी उस समय पे एक टीचर हुआ करती थी जिनका नाम अपन रख देते हैं कंप्यूटर वाली, क्योंकि मतलब कंप्यूटर की टीचर थी और हम थे उनके भयंकर वाले लाडले। हमें मिलती थी उनसे भयंकर वाली इज्जत। किस बात के लिए? क्योंकि अपन जने ही कंप्यूटर के साथ में थे, मतलब कंप्यूटर अच्छा था हमारा थोड़ा, बाकी सारे सब्जेक्टों से देखा जाए तो। बेटा मेहुल, इन चंपुओं को समझा दो ये प्रोग्राम रन क्यों नहीं हो रहा, मैं अभी बिजी हूँ। ओके मैम। बेटा मेहुल, ये बुक्स लेके आना जरा। हाँ जी मैम। बेटा मेहुल, क्लास में एक अनाउंसमेंट करना जरा। 10,000 तनख्वाह भी देते ना अपनी, आधा काम तो तेरा मैं ही करता हूँ। आजकल तो गली गली में हैकर घूम रहे हैं, लेकिन उस समय पे मैं टोरेंट डाउनलोड करके पता नहीं खुद को बहुत बड़ा शहंशाह समझ लेता। ये टोरेंट से पिक्चर डाउनलोड कर लेता है, दूर हो जाओ, पकड़ के ले जाएगा तुम्हारी मम्मी को। तो वो मुझे कुछ इस तरीके से ट्रीट किया करती थी। तो यूनिट टेस्ट शुरू होने ही वाला था और एक बच्चा क्लास में आता है। वो मुझे बोलता है कि तुम्हें कंप्यूटर वाली मैडम बुला रही है। मुझे लगा कोई काम होगा, अपन लैब में जाते हैं। लैब में घुसते हैं और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक की रेंज पे मेरे मुंह पे पड़ता है चाटा। क्या किस बात का चाटा? क्यों चाटा भैया, काय के लिए चाटा? बात ऐसी है, मैडम हो गई थी खफा। उन्हें जिस बच्चे से उम्मीद थी वो तो निकला भोसड़ी। तो वो मुझसे बोलती है, क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम वीडियोस बनाती हो और इसके अंदर इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करते हो? तुझे क्या, मैं अपने घर पे अपने कुत्ते की सवारी करूं या अपनी छत से कूद जाऊं, वीडियो बनाऊं या कुछ भी करूं, तुझे क्या? पागल औरत, करियर की कोक में ही जान ले ली। मैं बिल्कुल चुप, और फिर एक और चाटा, और मेरे पे कोई जवाब नहीं। मेरी ऐसी हालत जैसे 52 कोड़े मेरी कनपट्टी पे बजा दिए हूं और बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। तो वो मुझको वापस बोली, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है या नहीं? फिर बड़ी मुश्किल से मेरा मुंह खुलता है और मैं बोलता हूँ, मैम वो तो मेरी पर्सनल लाइफ है, स्कूल के अंदर थोड़ा ना बना रहा हूँ, लोगों को बोल थोड़ा ना, तू देख मेरी वीडियो भाई। तो उसको समझ में आया ये तो कुछ बोलने से नहीं रहा, इसने तो अपनी पेंट में कर दी। उसने मुझे वापस क्लास में भेज दिया। क्लास में बड़ी मुश्किल से मैंने टेस्ट लेकर मैं भाग के अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गया और मैंने उसको सब कुछ उगला। फिर रास्ते में लौटते हुए बस में हमने पूरा का पूरा प्लान बनाया कि किस तरीके से घर पे जाके मैं वीडियोस को प्राइवेट कर दूंगा, कि मतलब बचना कैसे है पूरी सिचुएशन से। मैं घर पहुंचता हूँ, घर में घुसता हूँ और पापा मुझे बुलाते हैं। मेरे स्कूल से घर पहुंचने से पहले ही मेरे घर वालों को स्कूल में बुला लिया गया था और मेरे पापा ने बस एक लाइन कही। वो बताने से पहले इस वीडियो का शाउट आउट जाता है भावेंद्र
चरण सिंह को, और आपको मिल सकता है मेरे अगली वीडियो में शाउट आउट अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते हैं और मुझे टैग करके इसकी स्टोरी डालते हैं तो। हाँ जी, पापा ने मुझे बुलाया, बैठाला और मुझे बस एक लाइन कही। एक्सपेक्टेड तो कुत्ते की तरह पिटाई थी, लेकिन बंदे को मानना पड़ेगा, एक लाइन में पूरा को पूरा मैटर सुलटा दिया। कभी जिंदगी में ऐसा काम मत करना जिससे मुझे अपना सिर झुकाना पड़े। बस इतना काफी था। खुद ने सारे के सारे वीडियोस को प्राइवेट कर दिया, चैनल पे काम बंद कर दिया और वापस से पढ़ाई में लग गए। फास्ट फॉरवर्ड 2020 आ गया था। मैंने अपना नया वीडियो बनाया, अपने बाप को दिखाया और उन्होंने बोला बन जाएगा। बेसिकली डैडी जी वीडियो देख के इंप्रेस हो गए और नहीं मानते तो जॉब तो करता ही था, अपना झोला लेके चल देता। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोशिश करना तुम्हारी हरकतों के कारण तुम्हारे घर वालों को सिर ना झुकाना पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पापा आके तुमसे बोले तू सुबह नहीं उठता मेरा सिर झुक गया। इसका मतलब ये है अपन मिडिल क्लास लोगों के पास में बस एक चीज होती है, इज्जत। तो अपने घर वाले उसको संभालने संवारने के लिए लगे रहते हैं। अगर तुम उनकी बचाओगे तो हो सकता है वो तुम्हें थोड़ी दे दे, क्योंकि इज्जत बांटने से बढ़ती है। लेकिन इज्जत गाली थोड़ी ना, जो देखेगा उसको बांट दोगे। इसको अपने करीबियों को दो, अपने घर वालों को दो, जान पहचान के लोगों को दो, करियर खत्म करने वाली कंप्यूटर वाली मैडम को नहीं। और तब भी देनी है तो दो, मुझे क्या, क्योंकि ये है एक कहानी, एक बद्दी कहानी। आप मेरे दूसरे चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं जिसके अंदर मैं सेम फॉर्मेट के अंदर मूवीज को समझाता हूँ। यहाँ पे लिंक विंक आ रहा होगा, मेरे पुराने स्टोरी टाइम यहाँ पे आ रहे होंगे, वो देख सकते हैं। बाकी ये तब तक के लिए बाय बाय, सी यू चाचा एंड फक नाइट।